बरगश्ता यज़दां से कुछ भूल हुई है, भटके हुए इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद्दे नज़र शोले ही शोले हैं चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। कराची में लुटेरों की बढ़ती हुई वारदातों ने आम लोगों का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया है। लोग घबराए सहमे रहते हैं। हर शख्स घर से बाहर निकलते हुए डरता है कि कब कौन कहां लुट जाए। और अब सहाफ़ी बिरादरी भी जो है वो भी इससे महफूज नहीं रही है। 2 रोज़ कबल मशहूर वीलॉगर और सहाफ़ी तनवीर बहलीम जो हैं उनको फेडरल बी एरिया सग़ीर सेंटर के पास लूट लिया गया और उनका लाखों का जो कैमरा था, मतलब लेंजेज, मोबाइल, उनका इक्विपमेंट जो है लाखों का, वो उनसे छिन गया। और जिस पर वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए। उनकी वीडियो हमने भी देखी है, आपको भी ज़रा दिखाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। कराची वाले क्यों नहीं करते यार, कैसे करें? 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफ़ी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान। हम लोग आते हैं, छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम राशिद मिनास रोड पे खड़े हैं। जैसे आप लकीबंद से आगे जाते हैं सुराब कोट की तरफ, तो हम ये यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ रहा है फूड कोर्ट, इसकी कवरेज के लिए आए हुए थे। इसकी कवरेज के लिए हम आए हुए थे और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा सामान था जो कवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें कैमरे भी थे, माइक भी थे, 2 कैमरे थे। तो 2 गाड़ियों पर 4 मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने यहाँ पर आके छीना झपटी की असले के ज़ोर पर। मुसल्लह अफराद आए और लूट कर चले गए। अब ये वो जुमला है जो आपको अक्सर औकात न्यूज़ में मिलता है और कराची में रहने वाले हर शख्स के साथ, वरना उसकी फैमिली के साथ या उसके किसी जानने वाले के साथ ये हुआ है। और कराची के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपना कैमरा और माइक वगैरह ये सारा इक्विपमेंट लेते हैं, यूट्यूब पर चैनल्स बनाते हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, और जब उनके साथ ये वाक़या आता है तो फिर भी मतलब कानों पर जूं रेंगना तो खैर वो एक ऐसा मुहावरा है जो कि कराची के लिए फिट बैठता है कि किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तनवीर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और हम भी आपसे इज़हार यकजहती कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम आपके लिए और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको कम अज़ कम अपने अमान में रखे। चीज़ें आनी जानी हैं वो इंशाल्लाह दोबारा दुआ है कि आ जाएंगी। बताइएगा कि ये वाक़या हुआ क्या, और आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई थी या उसके बाद कुछ हुआ, क्या हुआ ये? देखिए, एक शूट जो होती है ना, तकरीबन उसको आप अच्छी तरीके से शूट करते हैं तो एक 15 से 20-25 आधा घंटा भी लग जाता है बाज़ औक़ात। एक 60 साला खातून थी जो इस उम्र में आकर एक फूड कार्ट चलाना शुरू किया। उन्होंने 4 से 5 रोज़ हुए थे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम कराची का वो पहलू दिखाएं कि जो पॉजिटिव है, दुनिया के पास जाए कि कराची में लोग मेहनत करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो हम उनकी कवरेज कर रहे थे। तो हम पैकअप करने वाले थे, यानी मैं पूरा सामान डाल चुका था, सिर्फ मेरे पास जो आखिरी कैमरा था उसकी एक बैटरी निकालनी थी। इसी वक्त हमारे साथ एक और चैनल था, अभी न्यूज़, जो उस वक्त आया था, और वहाँ पर वो अपने DSLR से शूट कर रहे थे। तो हमने देखा कि पीछे से एक लड़का आया जो मेरे साथी हैं, टाइम्स ऑफ कराची, एक और डिजिटल चैनल है कराची का बड़ा, उनसे आके उसने मोबाइल छीना है। फिर उसके बाद जो मेरे हाथ में कैमरा था उसने कैमरा छीना, और जो मेरा बैग था उसी के अंदर, मेरे ही बैग के अंदर मेरा कैमरा डाला है और उसका मोबाइल दूसरे लड़के का। और फिर इसी तरीके से वहाँ पर जो लोग थे और जो दीगर टीमें काम कर रही थी मीडिया की, उनसे भी कैमरे छीने। तकरीबन ये 1 से 1.5 मिनट तक राशिद मिनाज रोड, यानी राशिद मिनाज रोड, अवेश भाई बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी शाहरा जहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक वो बिला खौफ कार्रवाई करते रहे। उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए और विदिन 10 से 15 सेकंड में हमने देखा वहाँ से एक मोबाइल गुजर रही है। तो हम सब चिल्लाए, क्योंकि रश लग गया, हमने सब चिल्लाए और पता नहीं शायद मोबाइल ने सुना या सुनकर अनसुनी कर दी। उसके बाद हम देखते रहे और एक बात कही जाती है कि 15 बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती है, रैपिडली रिस्पॉन्स करती है, मगर मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि मैंने जब कॉल की तकरीबन 1 मिनट के अंदर मैंने इनको कॉल कर दी, 45 मिनट के बाद मेरे पास मोबाइल पहुँची। और उसने भी आगे पता है मुझसे क्या कहा? उसने कहा ये हमारे थाने की हदूद नहीं है, हम तो जोहराबाद थाने की पुलिस है, ये थाना, ये हदूद लगती है यूसुफ प्लाजा की। तो 15 मिनट मज़ीद लगे, यानी 1 घंटे का वक्त उनको मिल चुका था जो। और ये इस तरीके के वाक़यात हर बार होते हैं, मतलब 2 साल की मेहनत है। ये ऐसा नहीं हो जाता कि हम कोई बहुत ही मुतवसत तबके के लोग हैं, मतलब हैंड टू माउथ चलने वाले, एक एक पैसा करके अपनी ख्वाहिशात को मार कर यहाँ तक पहुँचते हैं, सामान बनाते हैं और उसके बाद वो छीन जाते हैं। क्योंकि मेरा दिल किया था
कि अवैस भाई कि मैं बस छीन लूँ उससे, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वीडियो किससे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल देख रहे हैं ये है सिर्फ 15,000 का, ना इसमें शूट हो सकती ना इसमें वॉइस आएगी, और क्योंकि 2 महीने पहले एक अच्छी मालियत का मोबाइल मैं पहले ही खो चुका हूँ, वो छीन चुके हैं। तो अब हम कराची वाले मोबाइल तो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमारी जान की सदका दे सके हम, जब वो आएँ कि भाई आपकी अमानत ही आप ले लो। मगर सीन ये हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं छीन लूँ उससे, लेकिन मुझे पता था कि वो इतने बेहिस हैं कि उनकी नज़र में हमारी हैसियत कुछ नहीं, हमारी औकात कुछ नहीं, सिर्फ 50 रुपये की गोली। क्योंकि एक लड़का जो असले में छीन रहा था, मगर जो उसके पीछे बैकअप में था उसने भी गन तानी हुई थी, यानी 2 गन थी उनके पास, तो पीछे वाले के बिल्कुल रेडी था कि हम में से अगर किसी ने भी थोड़ी सी मुज़ाहमत की होती तो शायद ये खबर दूसरे तरीके से आ रही होती। देखिए कराची में सिर्फ इसी हफ्ते तो सही है, क्योंकि मज़ाहमत जो है वो आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। दिल उस वक्त बहुत चाह रहा होता है मज़ाहमत करने का, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इस ऐसे शहर में रह रहा हूँ, ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ किसी वक्त भी मुझे लूटा जा सकता है, तो उसका गुस्सा होता है और आप चाहते हैं कि वो ना लूटे जाए। मतलब दुनिया के सामने दिन दिहाड़े उनकी दीदा दलेरी भी है भाई, उनको पता है कानून ही कोई नहीं है। ये तो कौन सा वक्त था जी? ये किस वक्त का वाकया है? ये वक्त है तकरीबन 2:20 का। उस वक्त राशिद मिनास रोड बहुत चलता है, सामने बहुत सारी मील्स हैं। इसी तरीके से अवैस भाई अगर मैं आपको सिर्फ कराची के हालात बताना शुरू करूं तो तकरीबन अब से यानी जनवरी से लेकर 60,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं छीना झपटी के, और इसी हफ्ते 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तो अंदाज़ा लगाएं ना कि हम कराची वाले क्या करें। एडिशनल आईजी साहब कहते हैं कि कराची वाले बहुत वावेला करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। हम चिल्लाएं ही ना, अपनी आवाज़ भी ना उठाएं। हमारा ये कसूर है कि हम खामोश रहें बस। अगर आप लुटते हैं तो भी खामोश रहें, अगर कोई मरता है तो वैसे ही वो खामोश हो जाता है, उसके रिश्तेदार भी खामोश रहें। अच्छा ये बताएं कि अब जब वाकया हो गया तो उसके बाद फिर उसकी FIR वगैरह करवाई, फिर कुछ पुलिस का रिस्पॉन्स? हाँ देखिए इसमें फिर क्योंकि मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, साफ़ी हूँ, तो शायद हमारी अप्रोच एक आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा है, या आप बेहतर फील कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी होता तो यकीन मानिए उसकी FIR भी नहीं होती। उसको इतने धक्के देते हैं कि अगर आप अपने कैमरे को बाहर लेकर निकले ना और उनसे लोगों से पूछे कि आपका मोबाइल छीना, वो कहेंगे बिल्कुल छीना है। तो अगला सवाल उससे आप ये करें कि आप पुलिस वाले के पास गए, वो बोलेगा भाई नहीं जाना मैंने, मुझे तंग करेंगे। हम गए, बिल्कुल पुलिस ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया क्योंकि पुलिस की तसल्लियाँ थी और प्रेशर बहुत था, मगर उसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। कल का मैं आपको वाकया बता देता हूँ। मुझे IO ने बुलाया लोकेशन पे कि आइए आपने FIR करवा दी है। मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं पहुंचा। वो कह रहा है कि मैं अभी दूर हूँ। मैं कहा मैं आपका वेट करता हूँ। उसने कहा हाँ 1 से 2 घंटे मजीद लग सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस की अगर कहते हैं ना नीयत, शायद नीयत नहीं पकड़ने के लिए, अगर कुछ नीयत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। 124 थाने हैं कराची के अंदर, अगर ये कोशिश करें और पूरी नीयत हो और उनको क्या कहते हैं ना हुकूमत की तरफ से फ्री हैंड भी हो, क्योंकि वहाँ से भी बिलिंग होनी चाहिए, तो कराची में जराइम की शरह बहुत कम हो सकती है। मगर हम कराची वाले शायद बने इसी के लिए कि हमसे टैक्सेस भी आप लो, हमसे कमाओ भी आप और हमें ही मारो। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ आखिरी मुझे बताइएगा कि अब आप अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए अभी तो जितना हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं सारे, वो एक दूसरे के, कल भी जो मैंने, क्योंकि मैं ये बता दूं अवैस भाई कि जहाँ पर वीडियो पे छीना गया था, मैंने उसी वीडियो को दोबारा से बनाई, मतलब वहाँ से शुरू की। उसी अम्मा को जिसको प्रमोट करने गए थे, एक दोस्त के मोबाइल से बनाई कि लोगों उनको पैगाम दिया कि हम कराची वाले, आप हमसे हमारा सामान छीन सकते, हमारी हिम्मत नहीं है। तो अभी इसी तरीके से जो हमारे दोस्त यार हैं उनके इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब हम, क्योंकि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पूरे पाकिस्तानी एक भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अभी तक उनकी सपोर्ट है। इसी तरीके से दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं, वो भी मदद करना चाहते हैं। मगर कोशिश हमारी पहले यह है कि ताकि पुलिस जिनका ये काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, रियासत की जो जिम्मेदारी वो करे, ये माल को जो मसरूका सामान है उसको बरामद करवाए, क्योंकि लोग फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करने को तैयार हैं। मगर कोशिश ये है कि अगर पैसा ले लिया ना, उसके बाद ये होगा कि शायद हम भी ठंडे पड़ जाएंगे। मगर अभी कोशिश ये है कि पुलिस पे प्रेशर बना के रखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, तनवीर हलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कराची वालों, सलाम है आप लोगों को कि आपके साथ क्या क्या कुछ हो जाता है, मगर आप सहते रहते हैं। तो सहने की आदत से ज़रा बाहर निकले। कभी कभी तो हाँ दिल चाहता है कि कहें कि सहने वाले भी फिर अगले समझेंगे कि कमज़ोर हैं भाई, जो सह जाते हैं तो वो कमज़ोरी समझ लेंगे। अगर आपकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही तो आपको कहना पड़ेगा, कह कर तवज्जो हासिल कीजिए।